चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल, थैंक यू वेरी मच। आज मैं दो तीन सब्जेक्ट पे आपसे बात करूंगा। पहला सब्जेक्ट रहेगा कि हम जो इंट्राडे में पुट कॉल रेशियो वगैरह मॉनिटर करते हैं, तो वो देखो आपको मैं बताना चाहूंगा कि हम क्या क्या देखना चाहिए, किस तरह से देखना चाहिए और ऐसी कौन सी वो चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। देखो ये 2 दिन का है। आप देखेंगे पुट कॉल रेशियो के अंदर मैंने नीचे लिख रखा है, अगर 1 के ऊपर है तो बुलिश है, अबव 1.20 हाईली बुलिश, और 1.40 के ऊपर हो तो एक्सट्रीम पॉजिटिव है। यू कैन सी द लास्ट 2 डेज। आप देखेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी के पीसीआर के हिसाब से आपको ये पता चलेगा कि मार्केट में पुट राइटिंग ज्यादा हो रखी है। देखिए, जब पुट राइटिंग ज्यादा होती है तो मार्केट टेंड टू गो अप, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है, और कॉल राइटिंग ज्यादा होगी तो मार्केट नीचे जाने की कोशिश करेगा। ऐसा हम मान के चलते हैं बेस्ड ऑन थ्योरी। थ्योरी के हिसाब से पुट कॉल रेशियो को हम इस तरह से मॉनिटर करते हैं कि मार्केट में स्ट्रेंथ बन रही है क्या। देखिए, बैंक निफ्टी निफ्टी देखेंगे आप, स्ट्रॉन्ग ओपनिंग हुई, उसके बाद मार्केट में और बुलिशनेस आई और मार्केट देखो आप बड़े बड़े हाई बना रहा है। मार्केट आज की तारीख में पिछले लास्ट वीक से मैंने बोला हुआ है, लास्ट फ्राइडे से, कि G20 की मीटिंग हो रही है, मार्केट पॉजिटिव रहेगा, आप बाय ऑन डिप करिएगा। मैं डेली आपको मैसेज में भी दे रहा हूँ, लेवल टू लेवल मार्केट चल रहा है, आपको सारे लेवल एक्यूरेट मिल रहे हैं। अब आपको करना क्या होता है? देखिए, पुट कॉल रेशियो पॉजिटिव है, ऐसा नहीं कि तुरंत किसी भी तरह से खरीद लिया। आपको कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस यानी इंट्राडे का सपोर्ट जो 9:45 के बाद 10 बजे के आसपास बन जाता है, अगर इंट्राडे वाले हो तो सपोर्ट पे आप बाई करिए। सपोर्ट पे मींस वीवैप हो सकता है और कोई भी साइकोलॉजिकल सपोर्ट, यानी कि जो बैंक निफ्टी निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, प्राइस एक्शन के सपोर्ट यूज कर लो एक बार, वो भी होते हैं। तो पुट कॉल रेशियो को आपको खाली ये देखना है कि ये चेंजेस क्या हो रहा है, मार्केट चेंजेस क्या आ रहा है, 1.29 1.33, मतलब ये चेंजेस जो है किस तरह से हो रहे हैं। देखो, बैंक निफ्टी यहाँ बुलिश से बुलिश और अल्ट्रा बुलिश होने लगा। तो आपको ये देखना है कि मार्केट में बायर्स का कंट्रोल है। अगर आपको इतना पता चल जाए कि मार्केट में बाय ऑन डिप करना है या सेल ऑन राइज करना है, वो दो कन्वर्शन आपको ऑप्शन चेन से आ रहे हैं। अच्छा, ये जो मैं इंट्राडे और वीकली मिक्स करता हूँ, देखिए काफी लोग है ना खाली इंट्राडे पे फोकस करते हैं। इंट्राडे में कभी भी रिवर्सल आ जाता है, खाली इंट्राडे मॉनिटर करने में प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए मैं वीकली इंट्राडे मिक्स करता हूँ। मैं मिक्स इसलिए करता हूँ कि मुझे टोटल स्ट्रेंथ देखनी है, क्योंकि इंट्राडे जो ऐसा है ना, इंट्राडे में चेंजेस हो रहा है तो क्या वीकली में भी हो रहा है, कंटिन्यूशन है, और इस हिसाब से मैं देखता हूँ। तो दोस्तों, एक तो ये पुट कॉल रेशियो हो गया। दूसरी बात, अगर आप ऑर्डर फ्लो सीखते हैं, जानते हैं, अगर सीखना चाहते हैं तो मेरे वीडियोस हैं, बहुत सारे सिंपल वीडियोस बना रखे हैं, आप उसमें भी यू गो टू द माय यूट्यूब चैनल। मैं और भी कुछ छोटे छोटे वीडियोस लूंगा इन स्प्लिट वे। सो हाउ टू यूज डेल्टा, हाउ टू यूज ऑर्डर फ्लो, सेटिंग्स, चार्ट का सेटिंग। मैं टेलीग्राम के अंदर चार्ट के सेटिंग्स भी देता हूँ, सो यू कैन टेक एनी एनीथिंग, आप उसको यूज करना सीखिए और मेरे साथ लाइव आइए थर्सडे को। आज मेरा मेन टॉपिक रहा है क्वांटिटी मैनेज करने का। देखिए, इफ यू आर न्यू, आप नए हो, डायरेक्ट सारा पैसा ऑप्शन में नहीं लगाना है। एट द एंड ऑफ द डे आप अपना कैपिटल खो सकते हो, ऐसे चांसेस हैं। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे इफ यू आर हैविंग 1 लाख रुपीज, तो आपको सिर्फ एक लॉट निफ्टी का करना है। नए लोगों को एक लॉट निफ्टी या बैंक निफ्टी एक लॉट पे काम करेंगे एंड ट्राई टू फाइंड ट्रेड्स इन कैश। देखिए, मैंने एक पोल डाला था कि क्या ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग करनी चाहिए। मैं मानता हूं नए बंदे जब तक ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे वो सीखेंगे नहीं। ओवर ट्रेडिंग करने के लिए फिर बड़ा रिस्क ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। तो कौन सा ऐसा रास्ता है विच इज द वे विच विल गिव यू कॉन्फिडेंस, लाइक यू नीड टू ट्रेड मोर एंड मोर इन कैश। सपोज यू आर हैविंग ए 15,000 बैलेंस इन कैश अकाउंट एंड यू आर ट्रेडिंग मल्टीपल टाइम इन अ डे टू वैलिडेट योर स्ट्रेटेजी, टू वैलिडेट योर सेटअप। तो उससे क्या होगा कि ट्रेडिंग भी करनी है। भाई, आप स्विमिंग नहीं करोगे, कंटिन्यू साइकिल नहीं चलाओगे तो मास्टरी कैसे आएगी? अब मास्टरी करने के लिए ऑप्शन में कहे, अगर ऑप्शन में प्रैक्टिस करोगे तो भैया कैपिटल चला जाएगा। ध्यान नहीं दिया, 2 ट्रेड अच्छे गए, तीसरी ट्रेड में सब चला जाएगा। तो रिस्की ट्रेड में आप एक्सपेरिमेंट मत करो, आप करो कैश में। आप RSI यूज करते हो, आप कोई इंडिकेटर यूज करते हो, आप ऑर्डर फ्लो यूज करते हो, आप प्राइस एक्शन यूज करते हो, वट एवर यू आर यूजिंग, इट इज नॉट मैटर। द मैटर इज दैट हाउ मच यू आर एग्जीक्यूटिंग, हाउ मच यू आर प्रैक्टिसिंग। लाइक जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ेगी। जब एक्यूरेसी अच्छी होगी तब आप स्लोली स्लोली आपको शिफ्ट करना है ऑप्शन पे और क्वांटिटी इंक्रीज करने में। एकदम से यहाँ पे रातों रात करोड़पति बनने वाले ख्वाब लेके आओगे, एक दिन अच्छा जाएगा, 2 दिन खराब जाएंगे, ये चलता रहेगा, मेंटल बैलेंस खराब हो जाएगा। और ये सबके साथ ऐसा ही होता है। मैं यही काम करवाने की कोशिश करता हूँ, मैं सबको प्रैक्टिस करवाने पे जोर देना चाहूंगा। यहाँ पे पैसा बन सकता है, यस, बट आप लोगों को पहले प्रैक्टिस करनी है, ओवर ट्रेडिंग करनी है। बट ओवर ट्रेडिंग का मतलब
कि 2 क्वांटिटी टाटा मोटर ले लिया, 2 क्वांटिटी अशोक ले लिया, टेक इट 2 क्वांटिटी हिंदुस्तान यूनिलीवर, टेक इट 2 क्वांटिटी रिलायंस एंड वैलिडेट योर स्ट्रेटेजी। आप ट्राई करो कि आप 5%, 3%, कितना परसेंट आप वीकली निकाल सकते हो कैश में। देखो जब तक कैश में एक्यूरेसी नहीं आएगी ना आपकी, ऑप्शन में दूर रहना आप। ऐसा नहीं है कि देखो नए लोग जो आ रहे हैं ना, आई एम वेरी सरप्राइज कि दैट सारे नए लोग ऑप्शन में ही आ रहे हैं, वो सीधा ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करते हैं और वो बहुत मुश्किल में आ जाते हैं। तो माई रिक्वेस्ट कि आप 2, 3, 4 महीना कैश में काम करो और अपनी एक्यूरेसी बढ़ाओ। जब आप कैश में कर सकते हो, सपोज आई एम वेरी गुड इन कैश, आई एम डूइंग वेरी गुड इन रिलायंस एंड कोटक एंड ऑल, देन आई कैन गो फॉर ऑप्शन। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको ऑप्शन के ग्रीड का थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए, स्ट्राइक सिलेक्शन का नॉलेज चाहिए। मैं छोटे छोटे वीडियो ला रहा हूँ हाउ टू सेलेक्ट द स्ट्राइक। आप उस स्ट्राइक को सेलेक्ट करके काम करेंगे तो पैसा भी बनेगा। समटाइम व्हाट हैपन कि आपका प्रॉफिट आया 100 पॉइंट में, बट मार्केट 30 पॉइंट नीचे गया तो आपका प्रॉफिट भी गायब कर दिया। तो ये भी बड़ी दिक्कत है कि स्ट्राइक सिलेक्शन, तो ऑप्शन के अंदर आपको थोड़ा मास्टरी करना पड़ेगा दोस्तों। मैं कुछ आई एम जस्ट सॉरी, एक्चुअली इंग्लिश पूरा नहीं कर पाऊंगा मैं, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग इन हिंदी ऑल्सो। सो जस्ट कि आई एम जस्ट giving some example that you need to practice more and more in cash. See, cash trade में क्या होगा, if you are using 20,000 rupees in cash and you lost something 5%, hardly 1,500 का loss होगा, but you will learn too many things. आपको चीजें बहुत समझ में आएंगी, right? तो practice in cash, then allocate your fund. If you are having a 1 lakh rupees in your account, only 20,000, 25,000 allocate for option trade in Nifty or Bank Nifty. Take it with one lot. Do not increase your quantity until you are, having a good accuracy. So accuracy increase करने के लिए क्या करना है? We need to trade more in cash. I am also giving some trades in cash sometime in a day. आप कैश में ट्रेड करके अपनी एक्यूरेसी बढ़ाइए। मेरे कुछ वीडियोस हैं, you can identify those videos and you can use some scanners. You can go with some strategies. I have given too many strategies. Bollinger Band है, order flow है। आप कैश में करके धीरे धीरे ना, देखो स्लो तैयार होके जाओ। आपको ये देखना कि मैं है ना तैयारी कर रहा हूँ। इफ यू आर न्यू, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट यू आर गोइंग टू डेवलप योर सेल्फ। आप अपनी स्किल पे ध्यान दो, स्किल बनेगी तो आप धीरे धीरे पैसा बनाओगे। बाकी नए लोग अगर बिल्कुल ऐसे ही बिना सोचे समझे कुछ बड़ा पैसा लगा के बोलते कि मैं ये जीरो हीरो, बड़े बड़े वो सब नहीं। जो भी आज काम कर रहे हैं उन्होंने एक मेहनत करी है, प्रैक्टिस करी है, तब जाके वो आपके साथ सेट हुआ है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, डेली डिसिप्लिन में काम करना है, इफ यू वांट टू सम जॉइन कम्युनिटी, देन यू कैन कम विद मी, राइट? सो दिस वाज माय मैसेज टू यू ऑल कि आप अपनी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए कम रिस्क के साथ आप एक्यूरेसी बढ़ाओ। मेरी आवाज आ रही है ना? कैन यू कंफर्म मी? एम आई ओके ना? माई वॉइस क्लियर है ना? ग्रेट, चलो थैंक यू। सो नाउ मैंने आपको पुट कॉल रेशियो कैसे मॉनिटर करना है आपको दिखाया है, बट डू नॉट टेक एंट्री डायरेक्ट ऑन ऑप्शन चेन, ट्राई टू फाइंड मार्केट ऑन सपोर्ट। मैंने बोला वीवेप पे बाय करना है। हाउ मेनी यू थिंक दैट कि वीवेप पे बाय करना बनता था? आपने देखा है ना, राइट? सो मैं जो आज सिखाने वाला हूँ इसके मैं छोटे वीडियो बना दूंगा। आई एम आउट ऑफ टाउन, सो मे बी सम इंटरनेट इशू, बट आई थिंक मेरी वॉइस सबको बराबर आ रही होगी। किसी को आ सकता है तो मैं एक डिटेल वीडियो भी बना के दूंगा आपको। आप राइट, ऑल क्लियर है? तो दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मार्केट में चल क्या रहा है। सो थोड़ा सा मार्केट का भी रिव्यू कर लेते हैं। देखिए ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, मैं फिलहाल बैंक निफ्टी से स्टार्ट करता हूँ। 376 मिनट एज गुड एज 1 डे, दिस इज डेली कैंडल। देखिए फ्राइडे से मार्केट ने लॉन्ग बिल्डअप चालू किया, एंड यू कैन सी द पुट कॉल रेशियो इज इंक्रीजिंग फ्रॉम लास्ट वीक से। आप देख लो पुट कॉल रेशियो इंट्राडे बेसिस पे आपको 1 के ऊपर दिख रहा है। तो ये तो पता चल गया ना कि मार्केट में बुल्स आर इन कंट्रोल। 1 डे लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंड, शॉर्ट बिल्डअप एंड शॉर्ट कवरिंग। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लो नेक्स्ट वीक में अगर नई मजबूती नहीं आएगी तो मार्केट अपनी रेंज को वापस नीचे की तरफ प्ले करेगा। व्हाट इज द रेंज? यू कैन आइडेंटिफाई द रेंज फ्रॉम हियर। मैंने मार्केट प्रोफाइल के फिक्स रेंज के वीडियो भी बना रखे हैं। अगर सीखना है तो प्लीज मेरे यूट्यूब पे जाके थोड़ा वीडियोस देखिए, समझिए चीजों को, इस तरह से काम कैसे करते हैं वो सीखिए। देखो रेजिस्टेंस मेरे पास आ रहे हैं, मैं डेली आपको रेजिस्टेंस भी दे रहा हूँ, बराबर एक्यूरेट मार्केट चलता है। देखो मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, मैंने ये अभी नहीं बनाया, ये पहले से बना हुआ है, ठीक है? अब आप देखो रेस्पेक्ट कैसे करता है मार्केट। लेवल का और डेटा का नॉलेज आ गया तो आप वेट करोगे, लेवल आएगा, आप एंट्री करोगे, लेवल आएगा, एग्जिट करोगे, और लेवल पे ही आपको काम करना है। देखिए दोस्तों ये मैंने एक बना रखा है, ये मेरा वीकली चार्ट है, मैंने लास्ट वीक को बनाया था। आप देखो मार्केट बिल्कुल यहीं से रिजेक्शन लिया, डॉट टू डॉट लेवल चला है। तो लेवल की मास्टरी करो, उसके बाद डेटा को कंफर्म करो कि सपोर्ट आया तो बायर दिख रहा है क्या,
रेजिस्टेंस आ गया है तो सेलर दिख रहा है क्या, रेजिस्टेंस पे बायर आया तो कितनी बड़ी वॉलिडिटी लाया। सपोज इफ आई एम हैविंग ए बायर एट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पे बायर आया तो हाउ मच पावर ही हैव, is it having some good open interest, is it having some good delta? Yes, the now this resistance will be a support based on data। तो डेटा को लेवल के साथ ट्रेड करके आप अपनी एक्यूरेसी और अच्छी कर सकते हो। लेवल कुड बी मार्केट प्रोफाइल, प्राइस एक्शन, एंड डेटा कुड बी ऑप्शन चेन एंड ऑर्डर फ्लो। उसके बाद आपकी एंट्री और आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होना चाहिए। मेरा यही मानना है कि छोटे स्टॉप लॉस से अगर एंट्री लेते हो, यानी कि हम जो करते हैं, हम लोग 10 से 15 पॉइंट का एसएल लेते हैं निफ्टी में, 20 to 30 पॉइंट बैंक निफ्टी में, और 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, 120 पॉइंट ऐसी राइड लेते हैं। तब जाके कंसिस्टेंसी से आप पैसा बना पाओगे। बड़े बड़े एसएल लेके छोटे छोटे प्रॉफिट करोगे तो एक दिन आप परेशान हो जाओगे। दिस वाज माय आइडिया टू एक्सप्लेन यू। और आपको लगता है कि मेरे को छोटे छोटे वीडियो और इंक्रीज करने चाहिए तो मुझे कमेंट करो चैट बॉक्स में, तो मैं छोटे छोटे वीडियो की पूरी सीरीज बना सकता हूँ। तो माय यूट्यूब चैनल नेम इज मेटावर्स ट्रेडिंग एकेडमी, मेटावर्स ट्रेडिंग अकेडमी, राइट। चलिए, और क्या था, चलो एनी एनी क्वेश्चंस। देखो क्वांटिटी में मैंने बताया कि 50% ट्रेड कैश में करनी है, मींस 25 टोटल अमाउंट जो भी है, 50% ट्रेड इन कैश, द रेस्ट 15%, 50% इन एफ एंड ऑल। यस अजय सिंह जी, बिल्कुल आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड स्मॉल स्मॉल वीडियोस। मेरा कोशिश पूरा रहेगा कि मैं आपको ये सेटअप सिखा दूं। मेरे पास आने की जरूरत नहीं है यार, मेरे पास आना है तो आपकी इच्छा, मैं किसी को फोर्स नहीं करता हूँ कि मुझे ज्वाइन करो, बिकॉज मेरा लिमिट रहता है। बट आई विल डेफिनेटली ट्राई टू टीच यू ऑर्डर फ्लो, मार्केट प्रोफाइल, ऑप्शन चेन, एवरीथिंग। मैंने वीडियो बहुत सारे डाल रखे हैं। आगे मैं छोटे छोटे क्रिस्पी पॉइंट टू पॉइंट वीडियो बनूंगा 15-15 मिनट के, ठीक है। एक एक सेटअप को बताओ। यस गौतम जी, आई विल एक्सप्लेन एवरी ईच एंड एवरीथिंग। मैं एक छोटा सा पूरा सीरीज बनाने का सोच रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप कैसे चार्ट। अच्छा, मैं आपको रेडीमेड चार्ट भी दे दूंगा, आपको कुछ नहीं करना है, सीधा चार्ट मिल जाएगा, राइट गौतम जी। बिल्कुल बिल्कुल, आज शाम को एक वीडियो डालने की कोशिश करता हूँ ऑप्शन चेन पे, एक एक करके मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। बट मीनवाइल मैंने डिटेल वीडियो डाल रखे हैं, बट वो लंबे हैं। सी, इज इट शॉर्टकट या नहीं होता है, यहाँ पे सीखना है ना। इट इज लाइक आईएएस आईपीएस बनना होता है ना, उसी तरह से यहाँ पे भी करना पड़ेगा। मेरा काम क्या है कि डेटा डिस्कवरी पे क्या बन सकता है, द लेवल्स, इंट्राडे लेवल्स, वीकली लेवल, राइट, एंड एवरीथिंग इज डिफरेंट। चलो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, स्टॉप लॉस लगाएं कैसे। देखिए, आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो, मैं आपको सिंपल एक चार्ट बताता हूँ। मान लीजिए मैं स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ, मेरे को देखना रहेगा कि पास में कोई लेवल है, कोई मंथली वीकली कोई ऐसा लेवल है, कोई वीवैप। देखो लेवल्स जो होते हैं ना बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मैं बताना चाहूंगा लेवल्स कैसे होते हैं। देखिए इंस्टीट्यूट जो काम करते हैं ना, जैसे मान लीजिए सितंबर लो है, अगस्त का लो है, तो आपने स्टॉप लॉस लगा दिया और उसके नियर में कोई इंपॉर्टेंट लेवल है, तो आपको उसके पास में एसएल लगाना है, ठीक है। प्राइस एक्शन तो सीखना है, मैं प्राइस एक्शन के वीडियो भी डालने वाला हूँ सैंपल। तो प्राइस एक्शन के बाद आप अगर स्टॉप लॉस लगाते हो तो आप वेट करो, मार्केट आएगा। आपको ऐसा नहीं कि आपने हर कहीं से एंट्री ले ली तो आपके स्टॉप लॉस का कोई लॉजिक नहीं होगा। आप सपोर्ट पे आने दो, वहां पे कंसोलिडेट हो रहा है, रिट्रेस हो रहा है, और उसके बाद देखो कि हाँ, बड़ी रैली कब मिलती है कि सपोर्ट पे बाय करना है। देखो सपोर्ट भी टूट सकता है, यस। सपोर्ट 1 2 3, रेजिस्टेंस 1 2 3, मान लीजिए यू बॉट एट सपोर्ट, मार्केट नीचे चला गया, आपका ऐसे लिट हो गया, चलेगा, वापस बाय करना है। पता चला कि सपोर्ट 2 से मार्केट ऊपर चला गया, तो आपने अगर बिना सोचे समझे सेल कर दिया, आपने सपोर्ट पे सेल नहीं करना है, सपोर्ट पे बाइंग का देखना है। अगर सपोर्ट पे सेल करना है तो आपको दो एक्स्ट्रा चीजें चेक करनी है कि अगर मान लो सपोर्ट पे मार्केट में रेजिस्टेंस बनने वाला है तो क्या वहां पे नेगेटिविटी आई है, वो डेटा से ही चेक होगी। बिना डेटा के आप अपनी एक्यूरेसी नहीं बढ़ा पाओगे। तो इसीलिए बोलता हूँ कि आप थोड़ा डेटा पे ध्यान दीजिए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैंने डेल्टा का वीडियो बना रखे हैं बहुत सारे, ऑप्शन चेन के बड़े बड़े वीडियो बना रखे हैं। मैं आपको भाई क्या करूंगा कि मार्केट बंद होने के बाद कुछ इंटरेस्टिंग मार्केट में हुआ होगा तो मैं लॉजिकल आपको एक वीडियो बना के दूंगा कि आज जो मार्केट में हुआ वो लॉजिक क्या थे उसके पीछे। देखिए वो दोस्तों, यहाँ पे अगर कुछ भी मूवमेंट होगा ना, उसके पीछे एक लॉजिक है, यहाँ पे डिकोडिंग करना ही आपको सीखना है। तो स्टॉप लॉस ये है कि आप स्टॉप लॉस लगाते हो तो सबसे सिंपल, नए लोग प्रीवियस कैंडल का हाई या लो एक बार वही करो, क्योंकि होता क्या है कि छोटे स्टॉप लॉस से ही आपको काम करना है। यानी कि आप प्रोफेशनली अगर करोगे तो आपको लेवल्स पता चलेंगे कि प्रीवियस वीक का हाई है, प्रीवियस वीक का लो है, ठीक है, प्रीवियस डे हाई लो। देखो आपकी ट्रेडिंग प्लान में, आपकी ट्रेडिंग स्क्रीन पे मंथली हाई लो, वीकली हाई लो, डेली हाई लो, प्रीवियस डे का हाई लो, ये मार्क होने चाहिए। मार्केट हमेशा वहां पे आके रिएक्ट करेगा करेगा और करेगा। ये आप कितने लोग नोट करते हो मुझे कमेंट करिए।
कि मैं सही बोल रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ, आपने नोट किया है, ठीक है। संदीप जी देखो, आफ्टर मार्केट तो देखो मेरा काम ही लाइव मार्केट सिखाना है, ठीक है। मेरा काम ही लाइव मार्केट में सिखाना है। मैं आपको रात को कुछ भी बता दूंगा ना, सब ठीक लगता है, सब अच्छा लगता है, बट जब लाइव होता है ना, तभी बात होती है। और मेटावर्स का ये खास बात है कि सब कुछ लाइव में ही ट्रेडिंग होगी, ट्रेनिंग भी लाइव में होगी। क्योंकि रात को आपने सीख तो लिया, दिन में मुझे पता चला, मॉर्निंग में आपको मार्केट में कुछ अलग सा दिखा, फिर आप बोलोगे सर आपने तो बताया था ऐसा हुआ था, बट ऐसा नहीं हुआ, ये हुआ वो हुआ, ब्ला 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 ब्ला। तो लाइव में ही सब कुछ होता है, ठीक है। और मैं लाइव में मेरे टेलीग्राम में कमेंट्री देता रहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपके साथ लाइव नहीं करता हूँ, मेरी टीम के साथ रहता हूँ, आपके साथ भी मैं लगा रहता हूँ। मैंने आपको फ्री में ऑप्शन चेन की डिटेल मिलती रहेगी। लोग यहाँ पे महीने का 2-2 हज़ार रुपये लेते हैं, मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, वो भी उनसे ज़्यादा एक्यूरेट। इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं उनको भी देखता हूँ। तो आप थोड़ा सा नॉलेज लीजिए, पढ़िए, लिखिए, समझिए। मैंने बुक्स पीडीएफ दे रखे हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल में सारे रीडिंग मटेरियल मिलेंगे, यूट्यूब पे वीडियोस मिलेंगे। और मैं आपको थर्सडे को लाइव भी लेके आऊंगा, राइट। और इवनिंग में भी हम लोग चालू कर रहे हैं अब, 5 to 11 का। तो मैं हो सकता है आपको इवनिंग में भी बुलाऊंगा, आना चाहोगे इवनिंग में? चलो, किस किस को इवनिंग ट्रेड में आना है मेरे साथ? अजय सिंह जी, फ्यूचर चार्ट जो होता है, ठीक है, देर आर टू, यस, वेरी गुड क्वेश्चन। फ्यूचर एंड ऑप्शन, देखिए ऑप्शन ये नहीं कि बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन का चार्ट रहेगा ना, उसमें कंपोनेंट जब मूव करते हैं तो वो उस पर मूव आएगा। ये सिर्फ बैंक निफ्टी का चार्ट है, दिस इज नॉट रिलेटेड। यानी एचडीएफसी में मूव आया खाली, और यहाँ पे नहीं है, तो ये प्राइस नहीं हिलेगा। अगर मान लो सारे कंपोनेंट के मूव्स हैं, वो रजिस्टर होते हैं स्पॉट के चार्ट पे। और दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ, ऑप्शन चेन ऑलवेज फॉलो स्पॉट चार्ट। ऑप्शन चेन स्पॉट के चार्ट को फॉलो करती है, यानी कि 44,000 कॉल राइटिंग है, दैट मीन्स 44,000 ऑफ स्पॉट, नॉट फ्यूचर। फ्यूचर सिर्फ इंडिपेंडेंटली बैंक निफ्टी को मॉनिटर करने के लिए, राइट। तो आपको ऑप्शन चेन देखनी है, ऑप्शन चेन के लेवल्स निकालने, यू नीड टू गो विद स्पॉट चार्ट, नॉट फ्यूचर। करेक्ट है। तो इवनिंग में हम मिलेंगे, और मैं आपके लिए बहुत छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ। बट एक कंप्लेन है, ना तो कमेंट करते हो, ना शेयर करते हो, ना कुछ करते हो, तो वो जरा देख लेना आप यार। देखो मैं, मेरे पास है ना, अगर कोई आता है तो मैं उसको बोलता हूँ, कितना बोलता हूँ, 6 महीना। आई वॉन्ट टू गिव 4 to 5 6 month टू कंप्लीट ऑल डाउट्स, टू कंप्लीट योर एक्यूरेसी, ठीक है। थैंक यू गौतम जी। आप ऐसा मत सोचो, देखो मेरे को बहुत सारे प्रपोजल आते हैं, सर 10 दिन के लिए होटल में प्लान करते हैं सिखाने के लिए। मैंने कहा 10 दिन में सीख ही नहीं पाओगे, ना मैं सिखा पाऊंगा आपको। 4-5 महीना जब तक मेरी कम्युनिटी में हो गए, तब तक आप उस लेवल पे नहीं जा पाओगे। ओके। इंट्राडे में विवेक जी, कम से कम देखो, मैं तो 30 मिनट यूज करता हूँ, सबसे अच्छी एक्यूरेसी आती है। बट 15 मिनट इज गुड अगर नए हो। 5 मिनट से धीरे धीरे है ना हाथ जोड़ लो, 5 मिनट पे कुछ भी नहीं मिल पाएगा आपको, आई एम सॉरी। फ्यूचर के सपोर्ट रेजिस्टेंस देखकर ऑप्शन में एंट्री, यस। देखिए देखो, आपको देखना क्या है कि आपको जनरली देखो इंडेक्स की इंट्राडे ट्रेडिंग होती है ना। मैं रवि राव जी का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, ही इज टेलिंग कि फ्यूचर के सपोर्ट रेजिस्टेंस देखकर ऑप्शन में ट्रेड कर सकता हूँ। देखो ऐसा है कि यू आर ट्रेडिंग विद इंडेक्स, इंडेक्स इज अ हाईली हाईली वॉलेटाइल एंड हाईली ट्रिकी गेम। आपको ऑप्शन के अंदर जब आप इंट्राडे करते हो, तो फ्यूचर और स्पॉट दोनों का प्राइस पे ध्यान रखना पड़ेगा। इफ यू आर यूजिंग मल्टीपल सेटअप, इवन इफ यू आर यूजिंग सिंगल लैपटॉप और वॉट एवर, आपको ऑप्शन पे और फ्यूचर पे दोनों पे वीवेप लगाना है। कभी कभी क्या होता है कि मार्केट फ्यूचर के चार्ट पे सपोर्ट लिया और भाग गया, समटाइम मार्केट टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम स्पॉट, तो थोड़ा दोनों रखिए आप। देखिए, गो चार्टिंग इज अ ऑर्डर फ्लो टूल, एंड वी आर यूजिंग, देखो ऑर्डर फ्लो क्या है, ऑर्डर फ्लो आस्क बिट का डेल्टा है, ठीक है। बायर सेलर की एक्टिविटी, यहाँ पे लिमिट बायर दिख रहा है मेरे को, ये कोई लिमिट बायर है। एब्जॉर्प्शन आ रहा है, ये लिमिट बायर यहाँ पे आ गया है। लिमिट बायर का मतलब ये हुआ, सपोर्ट पे लिमिट बायर आया है, अब वो भगाएगा मार्केट को। उसी तरह से मुझे रेजिस्टेंस पे या कहीं पे अगर लिमिट सेलर दिखता है, ये देखो लिमिट सेलर आया है, मार्केट को नीचे लाया। तो अब होता क्या है कि नॉर्मल चार्ट पे आप वो सब नहीं देख पाओगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ पता नहीं चला, यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल कैंडल पैटर्न है। इफ यू वांट टू इंक्रीज योर एक्यूरेसी, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि देखो यहाँ पे लिमिट सेलर है, सेलर फेल हुआ, यहाँ पे बायर, देखो लिमिट बायर आया यहाँ पे, ये लिमिट बायर है, एब्जॉर्प्शन आया और ये मार्केट को ऊपर ले गया। फिर लिमिट सेलर आया, लिमिट बायर, तो मार्केट में लिमिट बायर सेलर, देखो मार्केट को 4 लोग चलाते हैं। मार्केट इज हैंडलिंग बाय 4 पीपल, मार्केट बायर सेलर एंड लिमिट बायर सेलर, राइट। बड़े इंस्टीट्यूट्स हर लेवल पे अपने बाय और सेल के ऑर्डर को प्लेस करके रखते हैं, लाइक वेरी इंपॉर्टेंट लेवल पे। वहां पे हमको देखना है कि जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आया है, तो वहां पे सेलर है।
अगर सेलर है तो हम सेल करेंगे, वहां पे बाय नहीं करेंगे। गलती क्या होती है कि बड़ी बड़ी कैंडल देके घुस तो गए, बड़ी बड़ी कैंडल देके घुस गए, पर पता चला ये कैंडल तो रिवर्स हो गई। जस्ट लाइक दिस, बैंक निफ्टी ने अपना ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे हमने शॉर्ट लिया है। मैं नॉर्मल चार्ट दिखा रहा हूँ ये बैंक निफ्टी का, यहाँ पे मैं बाय करूंगा ना, तो मेरे को पता है ना मेरा एसएल हिट होने वाला है। तो बेटर ये है कि आप लेवल पे डेटा का कंफर्मेशन लो और सीखो। मैं आपको फ्री में सिखाने ही आता हूँ, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि आप मेरे को ज्वाइन कर लो, करना है तो इच्छा है तो करो, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। मैं सारी चीजें फ्री में देने ही वाला हूँ मोटा मोटा। अच्छा, व्हाट इज द बेनिफिट टू ज्वाइन मी? ओके, लेट मी एक्सप्लेन। वी आर हैविंग ए कम्युनिटी, वी आर हैविंग टू मेनी पीपल हु आर ट्रेडिंग एवरी डे। मेरे साथ बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, सब अपने अपने लेवल के, अपने अपने नो काफी और मास्टर्स हैं, काफी एक्सपीरियंस ट्रेडर भी हैं, मैं हूँ, हमारी टीम है। तो ठीक है, बट आपको अगर सीखना है मेरे से फ्री में, मैं बिल्कुल ऑर्डर फ्लो के एक से एक वीडियो ला चुका हूँ, और भी आपको मैं लाने वाला हूँ। और मैं आपको हर वीक में एक या दो बार लाइव लाने वाला हूँ। एक बार मैं थर्सडे को लाऊंगा और इवनिंग में भी लाऊंगा। तो मेरे साथ लाइव ट्रेडिंग करो, सीखो। मेरे साथ ट्रेडिंग करने मत आओ, सीखने आओ। चलिए, सो ये मेरा एक डिस्कशन था। पुट कॉल रेशियो का डिटेल बताया मैंने आपको आज, कैसे मॉनिटर करना है। मैंने क्वांटिटी के बारे में बताया, ऑर्डर फ्लो का कुछ इंट्रोडक्शन दिया है, और टाइम फ्रेम के बारे में बताया है। ठीक है, लिमिट बायर और सेलर दोनों दिखते हैं तो क्या करें, काफी टाइम ऐसा होता है कि दोनों दिखते हैं। देखिए, आपको क्या करना है कि वहां पे वॉल्यूम भी देखना होता है। अगर लिमिट बायर आया है, लिमिट सेलर आया है, दोनों बराबर फाइट कर रहे हैं, तो पहले पता करो कि कौन से लेवल पे एक्टिविटी हो रही है। अब यहाँ पे आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर मुझे एक ऑप्शन चेन से पता है मार्केट बुलिश है, तो मुझे पता है कि लिमिट बायर ही जीतने वाला है। ऑप्शन चेन नेगेटिव है तो मुझे पता है लिमिट सेलर ही जीतने वाला है। ऑप्शन चेन का यूज यहाँ पे होता है। ओके, एग्जैक्टली exactly. जो मिसेस हनन जो बोल रही है, देखिए मेरा मानना ये है कि आप डेली ट्रेड करो, डेली लो, मल्टीपल 5-6 ट्रेड डेली करो, जिसमें एक ऑप्शन की करो और बाकी 4-5 करो कैश की। इफ यू आर ट्रेडिंग एवरी डे इन कैश मल्टीपल टाइम, सपोज इफ यू आर हैविंग 25,000 इन पॉकेट एंड यू आर ट्रेडिंग 3-4 टाइम्स इन अ डे एवरी डे विद कैश विद लो क्वांटिटी, आपने एक 25,000 से आपने 5% अर्न किया, देन यू कैन अर्न 5% फ्रॉम 20 lakh ऑल्सो। मनी इज नॉट मैटर हियर, द मैटर इज एक्यूरेसी एंड परसेंटेज ऑफ गेन। देखिए, परसेंटेज गेन करोगे, या सपोज यू आर ट्रेडिंग इन 10,000 रुपीज एंड यू आर टेकिंग 5% गेन एंड यू आर कंसिस्टेंट, then you can trade with the same accuracy with 50,000 also. Do not jump into track everything. देखो हीरो जीरो कब होता है पता है? I earn 50,000 profit, then I can keep my 5,000 rupees to hero zero. आ गया तो आ गया तो गया। Suppose I am having a 10,000 profit, but I will not lose more than 3,000. 7,000 will intact. 7,000 रुपया मैं घर पे लेके जाऊंगा। ये आपको ऐसे प्लान करना, दिस इज मनी मैनेजमेंट साइकोलॉजी। मैं होगा तो आपको इस पे भी और भी बहुत सेमिनार करने वाला हूँ, कि सपोज आई अर्न 10,000 रुपीज इन मॉर्निंग आवर्स, होता क्या बंदा आफ्टरनून में वो सारा लॉस करके -10,000 में आता है। नो, if you have a 10,000 profit, then no take risk more than 3,000 rupees, because 70% profit should in your pocket. So ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करने के लिए ऑप्शन में आप दो ट्रेड ही लो। अब ओवर ट्रेडिंग करने के लिए देखो सीखना है, ओवर ट्रेडिंग चाहिए, यस वी हैव टू ट्रेड मोर एंड मोर ना। सपोज आप लोगों ने जब साइकिल चलाना सीखा होगा, व्हेन यू इन चिल्ड्रन एज, आपने बहुत सारा चलाया होगा, दिन भर आप साइकिल चलाते थे, एवरी डे यू आर लर्निंग एवरी वेरी वेरी लार्ज वे एंड लॉन्ग वे, देन यू क्रिएट योर एक्यूरेसी। What we should do, we should trade in cash. Suppose you are using any strategy, order flow, market profile, price action, any indicator, try to take small quantity in cash. जाने को बहुत ज्यादा नहीं है, आएगा छोटा आएगा, जाएगा छोटा जाएगा, very small loss, very small profit, but the thing you are developing, आप जो अपने डेवलपमेंट करोगे अपने अंदर से, वो ही आपको करना है। पैसा बाद में बनाओ, पहले प्रैक्टिस करके सचिन तेंदुलकर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर सचिन ने प्रैक्टिस नहीं करी होती तो क्या वो सचिन बन सकते थे? तो आप भी अगर ट्रेडिंग का मास्टर बनना चाहते हो तो ट्रेडिंग करनी पड़ेगी मोर एंड मोर। अब मेरे को कल एक कॉल में बताया गया सर हमको 2 ट्रेड दिन में लेने चाहिए। अब आप 2 ट्रेड लेते हो, ऑप्शन में लेते हो, आता जाता कुछ नहीं है, सीख ही नहीं पाओगे। राइट? सो मेरा ये पॉइंट कैसा लगा, पहले इस पे कमेंट करो। इज इट, एम आई करेक्ट? उसकी इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। राइट? राइट? तो आप लोग मंडे से है ना, अपने सारे सेटअप जो भी आप यूज कर रहे हो, आप दिन में 5 से 10 ट्रेड लो कैश में। एक क्वांटिटी कितनी? वन, वन टाटा मोटर, वन रिलायंस, वन कोटक, एंड ट्राई कि मेरी जो एक्यूरेसी है, मेरा जो सेटअप है,
क्या मुझे सही एंट्री एग्जिट दे रहा है, मेरा एसएल हिट हो रहा है, मैं ट्रेल करना सीख रहा हूँ। प्रैक्टिस करोगे तो कैश में ही करनी है, लंबे समय 2-3 महीना चलने दो। ऑप्शन में खुजली है सबको, वो क्रेविंग होती है, इट इज लाइक कोकेन। तो लिमिट करो कि मैं 2 ट्रेड लूंगा, एक एक दो दो लॉट से, मेरी लिमिट फिक्स है, मैं उससे आगे नहीं जाऊंगा। राइट। मेटा स्विंग, यस, ओनली मेटा स्विंग इज ओनली फॉर कैश ट्रेडिंग, वहां पे आप जा सकते हो। बट मैनेज योर कैपिटल। कैपिटल यहाँ पे खोते जाओगे खोते जाओगे, एक दिन मोरल खराब हो जाएगा, घर वाले बहुत, फिर मार्केट से आउट हो जाओगे। रिपोर्ट बोलती है कि 6 महीने में बहुत सारे लोग आते हैं और चले भी जाते हैं। इसीलिए मेरा जो मेंटरशिप है, देखो मैं कोर्स नहीं बेचता हूँ, मेरा कोर्स सारा फ्री में पड़ा है यूट्यूब पे। मेरा काम है प्रैक्टिस करवाना, तभी मेरी मेंटरशिप में आने का है। मेरे साथ अगर आते हो तो शांति से तसल्ली से दिमाग ठंडा रख के 6 महीने के लिए आना है। मैं 1 महीने में आपको मास्टर बना दूं, मेरे बस की भी नहीं है, ठीक है ना, चाहे मैं कितना भी पुराना हूँ, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ। आपको 1 महीने में वो नहीं मिलेगा। यू नीड टू स्पेंड टाइम, यू नीड टू अंडरस्टैंड मार्केट लैंग्वेज, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना है, बहुत सारी चीजें होती है। आप जो सोचते हो ना ये अच्छे अच्छे कुछ भी, मोटिवेशन, मोटिवेशन इज डिफरेंट यार, मोटिवेशन इज डिफरेंट। बट मोटिवेशन और रियलिटी में फर्क होता है। ठीक है, बोलते हैं ना मेहनत करो, मेहनत करो, डू हार्ड वर्क। व्हाट इज हार्ड वर्क? द हार्ड वर्क इज प्रैक्टिस इन शेयर मार्केट। शेयर मार्केट का हार्ड वर्क है प्रैक्टिस विद लो कैपिटल, विद लोएस्ट रिस्क। मेरे यहाँ ऐसे मेंबर भी हैं जिन्होंने बहुत छोटे से स्टार्ट किया, आज वो सक्सेसफुल ट्रेडर हैं। अब आप बोलोगे वेरीफाइड पीएनएल दिखा दो, ये दिखा दो, वो दिखा दो, ये सब देखो, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, ठीक है। वो जो है ना लाखों सब्सक्राइबर, आई एम नॉट यूट्यूबर। मैं आपके लिए आता हूँ, बस आता हूँ, मेरे को ऐसा नहीं है, मैं आऊंगा तो 2 महीने के लिए नहीं भी आऊंगा। आई डोंट केयर अबाउट द यूट्यूब एंड ऑल, ठीक है। बट मैं आपके लिए आता हूँ, मेरी कम्युनिटी को मैं कुछ सिखाऊं, इसलिए आता हूँ। बाकी आपको कुछ भी अगर जानना है तो आइए लाइव ट्रेडिंग में मेरे साथ, एंड यू ट्रेड लाइव। चलो अब मैं माइक ऑन करूंगा 10 मिनट के लिए, एंड यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन, बट आपको ध्यान ये रखना है कि पीछे नॉइज है, यू कीप म्यूट। अगर आप नॉइज में नहीं हो तो वन बाय वन आप क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन तो वैसे आ ही रहे हैं आपके। मैंने आज का ये छोटा सा आपको एक ज्ञान देने बुलाया था, और ये ज्ञान बड़ा काम का है, ठीक है। सर ये नाउ, चार्ट के बारे में थोड़ा सा बता दो ना सर, ये बहुत ही डिफरेंट है किसी और चार्ट से, कैंडल स्टिक से वगैरह। ओके चलो ठीक है, चलो मैं अभी म्यूट करूंगा सबको। मेरे ख्याल से मेरे मेंबर बताएं तो कैसा रहेगा। चलो पुरु, आपको क्या लगता है ये चार्ट आपको कितना एक्यूरेट कर रहा है? हाउ यू आर फीलिंग दैट कि आफ्टर यूजिंग ऑर्डर फ्लो आप कितनी एक्यूरेसी, कौन बताना चाहेगा? सर सर मेरे को तो पूरा समझ आ रहा है सर, ये चार्ट मतलब देख के। हाँ ठीक है। अभी क्वेश्चन है, ये क्या होता है, देखिए ऐसा होता है कि रियल टाइम पे मैं ऑर्डर देख रहा हूँ। यहाँ पे मेरे को देखो, आपको सीखना है, वीडियोस पड़े हुए हैं, आप जाके देखिए, डिटेल वीडियो है। यहाँ पे मेरे को दिख रहा है मार्केट में बायर सेलर की एक्टिविटी क्या चल रही है। जैसे कि मैं ये नॉर्मल कैंडल देखूंगा तो मुझे थोड़ा सा ये सिंपल कैंडल दिख रही है, पर यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि मार्केट में बाइंग सेलिंग इम्बैलेंसेस, लिमिट बायर लिमिट सेलर। तो मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ये नंबर देख के आसानी से पता लगाऊंगा कि मार्केट अब नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। अच्छा एक बात बताओ मुझे, रविंद्र जी कौन थे, मेरे को बोला मार्केट गिरेगा क्या, मैंने कहा नहीं गिरेगा, ये वीएफ से बाय करना, सपोर्ट लेगा। याद है किसी को? मेरे डिस्कशन रूम में बोला था वीएफ पे बाय करना, गिरेगा नहीं है। किस किस को याद है? बोलो यार, अब तो बोलो। जी याद है सर। याद है ना? आ गया वीएफ पे, लिया सपोर्ट, जी क्लियर है। अब जी जी। मैं देखो यहाँ पे है ना, इतना भी आसान नहीं है एक्यूरेसी बढ़ाना, बट आसान कब होगा कि आप लंबा टाइम से सीखो। देखो, ऑप्शन चेन से कन्विक्शन बनाएंगे, मार्केट प्रोफाइल या सपोर्ट प्राइस एक्शन, दोनों में से कोई भी एक। हम सपोर्ट डिमांड सप्लाई जोन देखेंगे। अब मुझे देखना क्या है कि डिमांड जोन पे बायर आया है, मैं बाय करूंगा। सप्लाई जोन पे सेलर आया है, मैं सेल करूंगा। सप्लाई जोन पे बायर आया है मींस रेजिस्टेंस इज गोइंग टू बिकम अ सपोर्ट, नाउ बुलिशनेस आ गई है। तो मुझे वहां पे देखना है कि ऑप्शन चेन का कन्विक्शन और ऑर्डर फ्लो के डेल्टा क्या बोल रहे हैं। बस, सुनने में बहुत आसान है, करने में भी आसान है, बट इसके लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, सीखना है, लाइव देखना है, तो आप आ जाना मेरे साथ अगले थर्सडे को। देखो मैं लाइव चार्ट बिटकॉइन का दिखाने की कोशिश करता हूँ। बिटकॉइन में कुछ एक्शन हो रहा है क्या, लेट्स सी। अभी तो वैसे वीकेंड है, आई डोंट थिंक यहाँ पे भी वीकेंड में कुछ रहेगा। ये देखो बिटकॉइन क्या हो रहा है। सो प्लीज कीप योर माइक म्यूट गाइस, वरना क्या होगा मेरे को डिस्टर्बेंस होता रहेगा। प्लीज कीप योर माइक म्यूट। चलो बिटकॉइन का एक लाइव चार्ट देखते हैं। आई डोंट नो अभी बिटकॉइन वॉल्यूम्स नहीं होंगे। देखो मैं वॉल्यूम भी देखता हूँ, मुझे वॉल्यूम के मित्र को वॉल्यूम देखते रहोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। वॉल्यूम कौन से चाहिए? देखो वॉल्यूम में है ना, ये बार वगैरह लगा दोगे तो आपको मजा नहीं आएगा, रीड करना पड़ेगा। देखो रीडिंग वॉल्यूम इज मोस्ट मोस्ट एक्यूरेट। कि मेरे को दिख रहा है कि बिटकॉइन में वॉल्यूम तो वैसे नहीं है, बट यहाँ पे बायर सेलर दोनों टाइम पास कर रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल साइडवेज कंसोलिडेट हो रखा है। बिटकॉइन ने अपनी एक रेंज बना रखी है। दिस इज 4 आवर चार्ट, मैं इंट्राडे चार्ट लगाता हूँ 30 मिनट का।
सो आई कैन आइडेंटिफाई, देखो यहाँ पे लिमिट बायर आया हुआ है। अब देखो मार्केट रेंज बाउंड है, वाई द वॉल्यूम्स आर फिक्स, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहे हैं। वेन एवर यू सी द वॉल्यूम्स आर डिक्रीजिंग, तो आप लो वॉल्यूम में घुस जाओगे तो भी फायदा नहीं है। हाँ, सपोर्ट पे लो वॉल्यूम में घुसिए, रेजिस्टेंस पे लो वॉल्यूम में तो जाइए, ठीक है। अगर मेरे को लग गया कि रेजिस्टेंस पे मार्केट में वॉल्यूम ड्राई हो रहा है, देखो रेजिस्टेंस पे क्या होता है, मार्केट में वॉल्यूम चले जाते हैं, मतलब वहां पे बायर इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, वो आएगा वापस सपोर्ट पे। अब आपने रेजिस्टेंस पे बाय कर लिया ग्रीन कैंडल देख के, और पता चला कि ये तो नीचे आ गया। होता है ना, कॉल लेते पुट की इच्छा होती है, पुट ले लिया तो पता चला कॉल लिया होता। ऐसा ही होता है ना मोस्ट ऑफ द टाइम। ब्रेकआउट आया, बड़ी कैंडल मिल गई, घुस गए, और 2 मिनट में वापस जहां था उधर ही लेके आ गया। अब बोलते हैं अरे यार कुछ मिला ही नहीं, घूम गया मार्केट। सो दिस इज लिमिट बायर। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ डेल्टा नेगेटिव है, बट द प्राइस इज गोइंग अप बिकॉज यहाँ पे लिमिट बायर आया हुआ है। देखिए ऑप्शन सेलिंग, और बिपिन जी, मिस्टर बी पलवी मोन्टे, मिस्टर मोन्टे, यस ऑप्शन सेलिंग आप कंसिस्टेंट इनकम बना सकते हो, बट एज ऑफ नाउ द मार्केट इज वेरी 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 लो विक्स। तो लो विक्स में भी ऑप्शन सेलिंग में, हाँ बट ठीक है, छोटा बन रहा है, कंसिस्टेंट बन रहा है, ऑप्शन सेलिंग में आप कर सकते हो। बट आप अगर ऑप्शन सेलिंग में अपनी एक्यूरेसी बढ़ाना चाहते हो सर, तो यू नीड टू आइडेंटिफाई द लेवल्स। अगर आप लेवल की एक्यूरेसी कर सकते हो तो ऑप्शन में सेलिंग में आपको और ज्यादा एज मिलेगी। सो हाउ यू नीड टू इंक्रीज योर एज, ठीक है। आपको लेवल पे मास्टरी करनी है। देखो ऑप्शन बायर को बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ऑप्शन बाइंग इज द हार्डेस्ट थिंग, और हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है। यस, हाई रिस्क मतलब लो, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, ठीक है। बट आपको वहां पे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। देखो आपको मैं बोलूं कि आपको ओशन के बीच में स्विमिंग करनी है और आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता है तो डूबने वाले हो। तो ऑप्शन बायर जो है ना, वो सबसे ज्यादा स्मार्ट होना चाहिए, और सबसे स्मार्ट गेम में सबसे नए बंदे आ रहे हैं और वही पैसा लूज कर रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि थोड़ा सा है ना, सीखने पे ध्यान दीजिए। राइट सर? अरे आशीष जी बिल्कुल सही बोल रहे हो यार, सर बिल्कुल आपने बिल्कुल। 376 मिनट क्यों यूज किया है, जबकि एक सेशन 375 मिनट का होता है, तो आप 1 डे का यूज कर सकते थे ना। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं क्लियर नहीं समझ पा रहा हूँ, व्हाट यू आर टेलिंग मी। सर आपने 376 मिनट यूज किया है चार्ट में, हाँ हाँ, एक सेशन 375 मिनट का होता है, आप नहीं मैंने उसके बदले। 1 मिनट ज्यादा यूज किया, आई नो। बिकॉज होता क्या है कि ऑर्डर फ्लो इज फॉर इंट्राडे, तो यहाँ पे 1 डे नहीं लगता है, तो मैंने 376 मिनट किया है, क्योंकि मार्केट के जो प्री सेशंस होते हैं उनकी कैलकुलेशन के बेस पे मैंने किया है। दिस इज अ डिफरेंट लॉजिक, मैं अभी इसको नहीं बता पाऊंगा, बट 376 मिनट्स इज एज गुड एज 1 डे कैंडल फॉर इंडियन मार्केट। अगर कमोडिटी रहेगा तो वहां पे डिफरेंट होगा। दिस इज फॉर ओनली इंडियन मार्केट 9:15 to 3:30 वाला। राइट? सर ये बैंक निफ्टी में भी काम करेगा ना। सॉरी, हेलो। हाँ बोलिए किस पे। बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों में ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सेम सेम सेम, इंडियन मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी, रिलायंस, एनीथिंग यू कैन यूज। राइट? तो ओके। अब मैंने देखा है कि लिमिट बायर ने मार्केट को वापस एक पॉजिटिव, देखो डेल्टा पॉजिटिव होकर खड़ा हुआ है यहाँ पे। सो मेरे को यही देखना है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे लिमिट सेलर है, एग्जॉस्ट हो रहा है, प्राइस एग्जॉस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे फिर बायर आया, फिर यहाँ पे तो साइडवेज एक रेंज के अंदर घूम रहा है। तो मेरे को नीचे आने पे बाय करना है, ऊपर जाने में सेल करना है। मोस्टली तो मार्केट 80% यही बिहेव करता है। अब होती है एक्सट्रीम कंडीशन, तो वहां पे रूल्स कुछ अलग होंगे। तो आपके है ना सेट ऑफ रूल्स हैं कि मुझे मार्केट का स्ट्रक्चर एक्स दिखेगा तो मैं ये करूंगा, वाई दिखेगा तो ये करूंगा, जेड दिखेगा तो ये करूंगा। मार्केट के फिक्स होते हैं, ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है, वेरी लिमिटेड। मार्केट का एक कुछ फिक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, आपको पता चल जाएगा कि हाँ आज मार्केट ये वाले स्ट्रक्चर पे काम करेगा, तब तक मैं ये करूंगा। स्ट्रक्चर चेंज होने वाला है, आई कैन कंफर्म विद द डेटा। हाँ भाई अब पिक्चर बदलने वाली है। सो आपने देखा होगा कि लास्ट थर्सडे को मार्केट गिर रहा था, बट ऑप्शन चेन पॉजिटिव थी। ऑप्शन चेन में और इंक्रीमेंट आ रहा था, मतलब कि मेरे लिए अच्छा है कि जितना नीचे जाएगा उतना मैं बाय करूंगा। उसके बाद उसने 3 बार नया डे हाई बनाया, याद है? तो मेरे को यही तो चाहिए। राइट? क्रूड में अच्छा है, आप आ जाना क्रूड में गौतम जी, तभी देख लेंगे। अभी क्रूड के बाद मैं वॉल्यूम वगैरह, आई डोंट वांट टू टेक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट राइट, राइट चलिए। सो गाइस एक दो वीडियो बना रहा हूँ मैं आपके लिए, ठीक है, और विकास सर। जरूर देखिएगा। हेलो। यस प्लीज। हाँ विकास सर, वो ऑप्शन चेन में जो सेंस होता है ना, वो शॉर्ट कवर लॉन्ग बिल्डअप, वो से ऑप्शन प्रीमियम का इफेक्ट पड़ता है क्या ऑप्शन चेन, ऑप्शन हाँ हाँ चेन हाँ, से? देखो ऐसा होता है कि यहाँ पे है ना अलग अलग तरीके के ऑप्शन चेन को मॉनिटरिंग है। ऑप्शन चेन पे बाजार में इतना कुछ अवेलेबल है ना, कुछ काम आता है कुछ काम नहीं आएगा। आपको ग्रीक्स से मतलब नहीं, ग्रीक्स कब काम करना है, सिलेक्शन के लिए ऑप्शन बायर को।
ऑप्शन बायर को सिर्फ ग्रीक स्ट्राइक सिलेक्शन के लिए देखना है, इन द मनी आउट मनी बस। बाकी आपको देखना है कि मार्केट में चल क्या रहा है, मार्केट में वॉलेटिलिटी कितनी है, ठीक है, मार्केट में भी मतलब किस तरह से मार्केट रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन चेन में राइटिंग कहाँ हो रही है, कि कौन से लेवल पे पुट राइटर बढ़ रहा है, यानी कि मार्केट एक रेजिस्टेंस पे आया है। अब रेजिस्टेंस पे कॉल राइटर बढ़ रहा है या पुट राइटर बढ़ रहा है। अगर मुझे लगता है कि रेजिस्टेंस पे पुट राइटिंग इंक्रीज हो रही है, तो मतलब ये मानूंगा कि मार्केट और ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तो ये गेम जो है ना दोस्तों, आपको लेवल मास्टरी करो लेवल पे, और उसके बाद मास्टरी करो डेटा पे, आपकी एक्यूरेसी बराबर बढ़ जाएगी। अगर मुझे पता नहीं, मेरे साथ कोई है अभी मेटावर्स वाले, मिस्टर पुरू ने तो बात करी, एनीवन फ्रॉम मेटावर्स, जस्ट टू हैव सम कॉन्फिडेंस विद न्यू पीपल। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब नए लोग सीखते हैं। तो डज एनीवन हैव फ्रॉम मेटावर्स, कोई है मेटावर्स से, कम्युनिटी से? बिकॉज Yes, sir. ओके जी ओके Puru, would you like to share your experience after learning option chain and all this? Do you have any comment for new people, just to motivate them? सर मतलब मैंने सर मेटावर्स में सर आपने जो मेरे को गाइड किया है, ये जो पीसीआर देखने के बाद ना सर, मैं मतलब जब मार्केट ओपन होती है तो एक कन्विक्शन बन जाता है कि मेरे को आज बाय ऑन डिप करना है कि मेरे को और सेल ऑन राइज करना है। Right. बाकी जो हमारा सेटअप है सर, उसके अकॉर्डिंग हम एंट्री लेते हैं। एंट्री के लिए सर वो हमारा सेटअप है, और बाकी कन्विक्शन के लिए हमारा जो डेटा आप शेयर होता है सर ग्रुप में। थैंक यू पुरू। अच्छा रुपेश जी, थैंक यू रुपेश जी रिसेंट हमारे कम्युनिटी में ज्वाइन हुए हैं। रुपेश जी, वुड यू लाइक टू शेयर योर एक्सपीरियंस प्लीज? अभी आप काफी नए हैं हमारे लिए, एंड थैंक यू वेरी मच, बट फिर भी इतने दिनों में जो आपने देखा है, हाउ यू फील दैट सर? सर स्पून स्पीडिंग जैसा वहां से सिखाया जा रहा है। मतलब हम लोग जैसे ऑप्शंस के लिए नए हैं, कुछ भी पता नहीं है, धीरे धीरे सब सीखने मिल रहा है और अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ रहा है। क्योंकि आपको हम लोग सर, आप ऑनलाइन पे दिखाते हो डायरेक्टली डेटा, जहाँ पे कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, वहाँ पे बायर सेलर रेजिस्टेंस सपोर्ट, इसका जो इम्पोर्टेंस पता चल रहा है ना, खास करके अपना गो चार्टिंग का सेटअप वहां से अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ रहा है। लगता है कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं अभी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा, देखिए मैं एक चीज बताऊंगा, ये जो कैंडल बनी थी ना बैंक निफ्टी की, ये कैंडल में दिखाता हूँ, सबको ध्यान से देखना है। दिस कैंडल, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको 3-14-15 की, ये कैंडल ऊपर गई थी, हमने यहाँ पे वीएफ से बाय भी किया था, बट हमने एग्जिट मार दिया यहीं पे। हमने एग्जिट, पता था कि ये कैंडल जा रही है ऊपर, बट ये होल्ड नहीं करेगी, एग्जिट मारा और काफी लोगों ने शॉर्ट भी लिया, वापिस अपने जोन में आई। तो मेरे को कम से कम ये पता रहना चाहिए कि मेरा अभी इंट्राडे का जोन कौन सा डेवलप हुआ है। अगर मुझे मेरे इंट्राडे के जोन्स पता है, देखो मार्केट है ना अपना डेली जोन बनाता है, और वो शिफ्ट भी होता है, शिफ्टिंग अप एंड डाउन डिपेंड ऑन द वॉलेटिलिटी एंड इंक्रीमेंट वॉल्यूम्स एंड ऑल। बट जब भी मार्केट अपने अपने मूड को चेंज करेगा, क्या पता कर सकते हैं? यस, मार्केट को डिकोड करने का तरीका है, यस है। एक्यूरेसी बढ़ाना है तो ये सब आपको पता चलना चाहिए। लिमिट बायर, देखो यहाँ पे लिमिट सेलर बैठा हुआ है, ये देखिए एग्जॉस्ट हुआ है, यहाँ पे मार्केट ऊपर तो गया है। अब ये एग्जॉस्शन और एब्जॉर्प्शन क्या होता है, मेरे डेल्टा को वीडियो देखिए, ये ग्रीन कलर दिख रहा है ना, ये लिमिट सेलर का सिग्नल है। मार्केट भागा ऊपर, जैसे ऊपर भागा लिमिट सेलर एक्टिव हो गया, तो मैं यहाँ पे बाई नहीं करूंगा। और यहाँ पे अगर किसी ने गलती से ब्रेकआउट समझ के बाय किया है दोस्तों, उसका एसएल हिट हुआ है, मैं बाय करूंगा, मेरे लेवल पे है। मैंने कमेंट भी किया था मेरे टेलीग्राम में कि वीवेप पे बाय करना, डिस्कशन रूम में, और आप वीएफ पे बाय कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद मार्केट नहीं गया ऊपर, वॉल्यूम नहीं था, बंद हो गया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट मेरा एसएल, मैं एसएल छोटे ही लूंगा। अगर आप एंट्री और एसएल साथ में लगाते हो नियरेस्ट, और आपका रिवॉर्ड अच्छा है, सबसे पहला काम ही ये होता है कि आएगा तो 4 आना, जाएगा तो 10 पैसा, यानी कि आता है 1 रुपया, जाता है 25 पैसा, 1 रुपीज प्रॉफिट एंड 25 पैसा, 30 पैसा, इवन 50 पैसा। आप 1:15 भी करते हो रिस्क रिवॉर्ड। रिस्क रिवॉर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बोलते सब है, करना कैसे भाई, सब जगह सुनते हो रिस्क रिवॉर्ड, बट एक्चुअल में प्रैक्टिकल करना कैसे, वही सबसे बड़ा चैलेंज है। रात को मैं अच्छे अच्छे वीडियो बना के दे दूंगा, मेरे 50 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे, बट लाइव में कौन आएगा? कोई है लाइव में आने वाला? मैं हूँगा लाइव में, और हमारी कम्युनिटी के लोग आते हैं लाइव में। सो आप आना, मैं ऐसा नहीं कि यहाँ कोई प्रमोशन के लिए आया हूँ, वो तो मैं कभी भी नहीं करता हूँ। आप आइएगा नेक्स्ट थर्सडे को, और होगा तो मैं ट्यूसडे को या मंडे को हम देखते हैं, इवनिंग में भी लाइव ट्रेड करेंगे, राइट? चलेगा। सो सर ये आज का सर ये वीडियो मैं चार्ट कल यही खत्म करना चाहूंगा। बोलिए कुलकर्णी जी, बोलिए सर। सर ये चार्ट पे जो अलग अलग इंडिकेटर्स है, जो कुछ भी है, ये नॉर्मल में हम कहीं नहीं देखते हैं, तो इसके बारे में कोई वीडियो है या कुछ डिस्क्रिप्शन बता हाँ, सकते हैं कभी? ये कुलकर्णी साहब, आप वीडियो है, यूट्यूब चैनल है मेरा, मेटावर्स ट्रेडिंग एकेडमी, बट सर वीडियोस लंबे हैं, क्लासरूम रिकॉर्डिंग है, बोर तो नहीं हो जाओगे सर? बिल्कुल नहीं सर, आपके साथ कभी बोर नहीं होते। देखिए होता क्या है कि शॉर्ट्स पे लोग बड़ा पसंद करते हैं, शेयर मार्केट शॉर्ट्स देख के नहीं सीखा जाता है, ठीक है ना। इंडेक्स को तो डिकोड करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मैं पूरी हेल्प करूंगा इसमें आपकी,
बट आप जितने देखो, होता क्या है कि एक क्लासरूम है, उसमें 50 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, राइट? एक फर्स्ट आ रहा है, एक मेरिट में आ रहा है, एक थर्ड हो गया, एक फेल हो गया, और 2 लोग तो हर साल फेल हो रहे हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? सेम टीचर, सेम बुक, सेम स्कूल बिल्डिंग, एवरीथिंग सेम। दिस इज द डिफरेंस, ओनली द डेडिकेशन। अगर आपको सीखना है, आपको करना है, बट सीखते सीखते आपने बड़े रिस्क ले लिए, तो आपका जो सीखा वो भी काम नहीं आएगा। इसीलिए मैंने जब मीटिंग स्टार्ट करी तो मैंने आपको क्वांटिटी मैनेजमेंट और हाउ टू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो इन ट्रेडिंग, लाइक समथिंग इन कैश, समथिंग इन ऑप्शन, वेरी लेस इन ऑप्शन, वेरी यू नीड टू इंक्रीज योर कैपिटल इन कैश ट्रेडिंग। कैश ट्रेडिंग में बड़े लॉस नहीं होंगे तो बड़े प्रॉफिट भी नहीं होंगे, चलेगा। सीख रहे हैं आपको 2-3 साल, 1 साल, 6 महीना, जो भी आप लगेगा, किसी को 6 महीना लगता है, समथिंग, someone will take 6 months, someone will take 1 hour, 1 year, depend how much you are spending time in market। उसके बाद आप धीरे धीरे आगे बढ़िए, राइट सर? ठीक है सर, एक यस सर, क्वेश्चन था थैंक यू। सर। सो गाइस, सर दिस जो इज आप द एंड ऑफ द टाइम। सो मैं वापस छोटे वीडियोस दूंगा, डू नॉट मिस टू वॉच दोस स्मॉल वीडियोस, वेरी गुड वीडियोस। आई विल पोस्ट गुड वीडियोस फॉर यू, ठीक है? सर, ठीक है सर, एक क्वेश्चन था। यस यस। सर जो ये पीसीआर डेटा डेटा आप जो कम्युनिटी में आप सेंड करते हैं, उसमें सर कभी कभी वो फेल भी होता है, बाई चांस में दिखाता रहता है कि डेल्टा सब पॉजिटिव दिखाता रहता है, बट मार्केट फिर भी अपना रिएक्शन निगेटिव कभी कभी दे यस, जाती है। चलो मैं एक बात बताता हूँ। मॉर्निंग में डेल्टा पॉजिटिव था, आफ्टरनून जी में सर। थोड़ा साइडवेज हुआ, मार्केट नीचे गया, ठीक है? मार्केट अपने ऑप्शन को, यानी कि लिक्विडिटी स्वैप होती है। लिक्विडिटी का मतलब कि मेरे को 50 करोड़ का माल लेना है फ्यूचर के अंदर नीचे से, तो लिमिट ऑर्डर्स होते हैं, वो मार्केट लेने जाता है। बट आपने ये तो देखा ना कि डेटा पॉजिटिव था, उसके बाद डे हाई भी मारा है, मार्केट ने मारा है ना? जी जी जी। तो हमको ऑप्शन ऑप्शन चेन का डेटा जो होता है वो एंट्री एग्जिट के लिए नहीं होता है, वो सिर्फ कन्विक्शन के लिए होता है, राइट? जी। हाँ, और भी मैं आपको सिखाता रहूंगा, लाइव में आऊंगा, आ जाना सब लाइव में मेरे साथ, ठीक है? ओके ओके So सर, guys, थैंक यू। thank you very much. This is time to wind up now. Today's meeting was very short and I hope you enjoyed. मजा आया होगा तो प्लीज YouTube पे जाके वीडियो देखिए और सीखिए। मिलेंगे वापस, और लाइव ट्रेडिंग में मिलने वाले थर्सडे को। डू नॉट मिस ट्रेडिंग विद मी ऑन लाइव मार्केट ऑन थर्सडे। सी यू गाइस, वेटिंग सर। हैव अ नाइस, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर।